जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ श्रीमती नीरा ओब्रॉय आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यूं तो गुरुजी ने बहुत बार आज्ञा करी, बहुत बार सत्संग शेयर करवाए, लेकिन बहुत दिन से मैसेज आ रहा था सत्संग शेयर करने का। और संगत जी, जब गुरुजी का हुक्म होता है तब संगत जी ना तो हम रोक सकते हैं और ना अपने आप को रोक सकते हैं। वो गुरुजी की लीलाएं होती हैं, गुरुजी की आज्ञा होती है कि उन्हें सत्संग के द्वारा किस संगत को जवाब देना है या क्या इशारा करना है या किसका कल्याण करना है, वो गुरुजी जाने। क्योंकि संगत जी गुरुजी के अपने ब्लेसिंग्स देने के तरीके अपने ही होते हैं। संगत जी, यदि आप उनकी भौतिक काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। गुरुजी के साथ रहते हुए मेरे लिए यही सबसे मुख्य रहा है। संगत जी, महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना कठिन हो जाता है। क्योंकि संगत जी संसार में रहते हुए हम उस परम पिता परमेश्वर को पहचान ही नहीं पाते। क्योंकि संगत जी हम उस मोह माया के जाल में ऐसे फंसे हुए होते हैं, ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए होते हैं कि गुरु जी के अनंत प्रेम को पहचान ही नहीं पाते। संगत जी, गुरु जी के साथ आपकी आशाएं तो पूरी होती हैं, जो आप चाहें वह सदा नहीं मिलता, क्योंकि वह आपके लिए उचित नहीं रहा होगा। परंतु उसके पीछे हम सबको ये बात और ये सच्चाई मान लेनी चाहिए कि इस मोह माया की जो दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी उस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं। क्योंकि संगत जी जब आप उस मोह माया के अजाय दीवार पर चढ़ जाओगे तभी आप उनका ये प्यार और ये प्रेम देख सकते हैं। किंतु यह इतना सहज नहीं है संगत जी जितना आप सोच रहे होंगे। निश्चिंत रूप से वह आपको परखेंगे, आपका टेस्ट भी लेंगे, नींबू की तरह संगत जी निचोड़ेंगे भी। यदि मैं उनके शब्दों का, अगर गुरुजी के कहे हुए शब्दों को अगर याद करवाऊं आप लोगों को, तो संगत जी गुरुजी कहते थे कि नींबू की भांति निचोड़ता भी हूं मैं और वृक्ष की भांति जोर जोर से हिला भी देता हूँ। संगत जी गुरुजी के हर टेस्ट में पास होना है। क्योंकि संगत जी वो बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ते हैं, बहुत कठिन परीक्षाएं भी लेते हैं। वो देखते हैं संगत जी की कितना समर्पण और कितना प्रेम है आपको गुरुजी से। संगत जी, मेरे पूर्व कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्य आत्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। क्योंकि संगत जी हो सकता है मेरे कुछ, या ये कहें कि बहुत सारे माड़े कर्मों में से कुछ कर्म ऐसे थे जो संगत जी अच्छे थे, जो कि मैं गुरुजी से जुड़ी। मेरे लिए गुरुजी का वर्णन करना संगत जी अत्यंत कठिन है। मन भाव विभोर हो जाता है। क्योंकि संगत जी सदा उनके साथ रहना, सदा उनके संरक्षण में उनका प्यार प्रेम पाना, संगत जी उससे मेरा मन बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाता है। यदि गणेश जी उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होती हूँ। संगत जी हम गुरु जी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए, और संगत जी ये सोचिए कि उनकी आकर्षण शक्ति हमें उनके पास बार बार खींच कर ले गई। सोचिए संगत जी, क्योंकि संगत जी गणेश जी, हर छोटे बड़े काम में हम गणेश जी का पूजन करते हैं। और ये गुरु जी हमेशा कहते थे कि मेरा पुत्र मेरी पूजा से पहले मेरे पुत्र की पूजा होती है। संगत जी इसके बाद गुरु जी की पूजा होती है। तो संगत जी हम कौन होते हैं?
हम कोई भी नहीं होते। संगत जी, मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाती थी। गुरुजी उस समय पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि संगत जी, खट्टा खाना तो दूर की बात थी, हमारे लिए उसको छूना भी मना था। उस दिन शुक्रवार था और मेरी माँ ने ऐसा भी कुछ करने से मुझे मना किया था। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए मना किया था संगत जी, कि वहाँ पे खट्टा होता है, इसीलिए। उस दिन मेरे वहां पहुंचने से पूर्व गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए थे। संगत जी, जैसे ही मैं वहां पहुंची, गुरुजी ने अपने एक सेवक यानी कि सुदामा अंकल को पानी लाने के लिए कहा। मैं गुरुजी का दिया हुआ वो जल उसका प्रसाद समझकर पीकर अति खुश हुई और संगत जी घर लौट आई। परंतु मुझे घर पर आकर डांट पड़ी। मैं निराश तो हुई, पर मैंने उन जो भी संबंधित भावनाएं थी मन से निकाल दी। मैंने कहा चलो, घर वाले अपनी तरफ है, लेकिन कोई चुम्बक की शक्ति है जो मुझे गुरुजी की तरफ खींचती थी। संगत जी, शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी ने प्रश्न चित्र से लंगर के लिए बैठा दिया। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया, किंतु व्रतों के बारे में कहा। इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करिए और अन्य अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा मत करें। संगत जी, गुरु जी ने वो सारी बात स्पष्ट कर दी जो मेरे घर वाले मुझे करने से रोक रहे थे, क्योंकि मेरी माँ संतोषी माता का व्रत रखती थी, उसमें खटाई मना थी। और संगत जी, इसके लिए मुझे दोपहर में ही डांट बहुत पड़ी थी। और संगत जी, शाम को जब मैं गुरुजी के पास गया तो लंगर करते समय गुरुजी ने ये बात कही कि व्रत का कोई भी महत्व नहीं है। अगर आप भगवान के दरबार में हैं और जो भगवान आपको आज्ञा दे रहा है उसको करिए। तो संगत जी, ये बात स्पष्ट हो चुकी थी। बिल्कुल शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मैंने लंगर ग्रहण किया और संगत जी, मेरे मन में कोई वहम, कोई देश, कोई भावना नहीं रही। और संगत जी, इस चीज का असर मेरे परिवार में भी पड़ा। कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते थे संगत जी। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता था। और संगत जी, कितनी बार संगत जी हमने देखा कि गुरुजी हाथ ऊपर करते थे, घुमाते थे, और संगत जी ये समझ लो बॉल के आकार का काफी बड़ा लड्डू उनके हाथ में आता था। वो सचखंड का प्रसाद था संगत जी, जो उन्हीं संगतों को मिलता था जिन पर गुरुजी की असीम कृपा रहती थी, जो पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण कर चुके थे, पूर्ण रूप से उनको प्रेम करते थे। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते देखे हैं संगत जी। संगत जी, डॉलर नोट, स्वर्ण कण फूल, गरम हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फी, चॉकलेट और वनीला की बर्फी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की संगत जी वरिष्ठ टोपी आदि, ये समझ लीजिए संगत जी, इतना सब कुछ गुरुजी सचखंड से निकालते थे। ये सब संगत जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। संगत जी, एक दिन गुरुजी एक संगत के यहाँ भोजन के लिए गए। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उसके पास कुछ अधिक देर तक बैठने की कामना से मैंने शीघ्रता से लंगर अपना समाप्त किया, क्योंकि संगत जी मैं चाहता था कि मैं कुछ देर और बैठूं, और उनके निकट आकर बैठ गया। संगत जी, वे सीधे बैठे हुए थे, उनकी कलाई उनके घुटने पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। संगत जी, दिव्य कांक्षाओं के अनुकूल ही सब संभव है। इसी बात का संगत जी अभ्यास दिलाना दिलाना चाह रहे थे गुरुजी। मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। संगत जी, लंगर के पश्चात जैसे संगत एकांतित हुई, वार्तालाप शुरू हो गई। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ के गोला हो, जो उनके हाथ खुलने के साथ साथ बड़ा हो रहा था। संगत जी, पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी संगत जी बढ़ रहा था। संगत जी, मेरे पिता सेना में सेवा करता है और जालंधर में उनका
तबादला हो गया था। हम सामान बांध कर जा रहे थे। लकड़ी के बॉक्स में, लोहे के बॉक्स में, बोरियों में सामान संगत जी हम बांध रहे थे और उन पर नंबर लगाने का कार्य कर रहे थे कि मतलब इन सब पे नंबर लगाते थे जिससे हमें उस जगह पे खोलने में कोई दिक्कत ना हो। और वह सब चारों ओर से संगत जी बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए थे। संगत जी उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बॉक्स विच है। संगत जी गुरुजी ने एकदम से ऐसे बोल दिया जैसे कि वो लाइट उन्होंने ही रखी है। और संगत जी ऐसे बोलते हैं कि लगता ही नहीं कि उसमें कुछ विशेष है। जब तक आप उस पर विचार नहीं करें, सामान पर नंबर भी नहीं डला था संगत जी। अभी कोई एक सप्ताह में जब पूरा सामान बंद गया तो संगत जी जो सहायक थे उन्होंने नंबर लगा, वो उस समय नंबर लगा रहे थे तो मुझे गुरुजी की बात याद आई। संगत जी ताजे लगे हुए 13 नंबर के बॉक्स को मैंने खोला, एकदम से खोला और उसमें सामने ही संगत जी इमरजेंसी लाइट रखी हुई थी, वो दिखाई दे रही थी। संगत जी गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। संगत जी सब कुछ गुरुजी को पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, वो सब जानते हैं हमारे बारे में। लेकिन संगत जी हम ही थोड़ा पहचानने में गलती कर देते हैं, लेकिन गुरुजी जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। संगत जी उनसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपने का प्रयत्न मैंने किया, कभी भी नहीं। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा कहते थे एक चीज कि तुम्हारी कत्था चिट्ठा फाइलों का मेरे पास है, अगर मैंने वो तुम्हारा खोल के दिखा दिया ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। संगत जी मेरी माँ को बहुत तेज बुखार था और संगत जी पूरे दिन मेरे पिता और मैं उनके मस्तक पर बर्फ रखते रहते थे, किंतु लाभ नहीं हो रहा था। दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही थी और तापमान नीचे नहीं आ रहा था। संगत जी अचानक से गुरुजी का फोन आया और शीघ्र ही वे संगत के साथ घर पहुंच गए। वे कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माँ के कमरे में जाके बोले, चल आंटी कुछ नहीं हुआ। और उनका हाथ पकड़कर संगत जी अतिथि कक्ष में ले आए जहाँ सारी संगत बैठी हुई थी। संगत जी गुरुजी कहते हैं इसनु मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाया। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तेरे परिवार नु मैंने जो संकट तेरे परिवार नु था वो मैंने काट दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी मैं उनके चरण कमलों में बैठ कर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के पश्चात संगत जी मेरी माँ का तापमान सामान्य हो गया और संगत जी वो स्पष्ट रूप से जो उनका बुखार था वो खत्म हो गया। संगत जी वह हमारे कष्ट अपने पर अंतरिक ले लेते हैं। क्या इस संसार में कोई ऐसा कर सकता है? संगत जी हमारे इतने माड़े, इतने गंदे कर्म होते हैं कि जीवन में हमारे सुख दुख का निर्णय संगत जी भगवान ही करते हैं, किंतु कोई हमारे दुख अपने ऊपर नहीं ले सकता, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के अलावा। और संगत जी गुरु जी ने ऐसा ही किया, हमारे जितने भी दुख थे, माड़े कर्म थे, सब ऊपर ले लिए। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु जी का। इसीलिए संगत जी जब भी मैं गुरु जी के ये सत्संग को याद करती हूँ, ये सत्संग याद आता है, संगत जी मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जितना मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी वो पल, वो क्षण, उस सब गुरु जी के साथ एक एक मिनट बिताया हुआ पल याद आता है। लेकिन संगत जी अब हम उन्हें महसूस करते हैं कि वो जब हम बड़े मंदिर जाते थे, एम्पायर स्टेट जाते थे संगत जी, लेकिन अब गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी जब हम पहचान नहीं पाए उस परमात्मा की मूरत को, लेकिन अब जब हम पहचाने हैं तब संगत जी मन बहुत भाव विभोर हो जाता है। बस मैं सत्संग को यही विराम करूंगी और यही कहूंगी कि गुरुजी वो पल, वो क्षण, वो दिन वापस आ जाएं जो हमने आपके साथ बिताए हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत दिल तरसता है। और बस संगत जी यही गुरु जी से कहूँगी, हर जन्म आप ही के चरण कमलों से जुड़े रहें और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पर, सब पर बनाए रखें, सबको ब्लेस करें। संगत जी अब मैं यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।